रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 188। दूसरे यरोबाम का राज्य। यहूदा के राजा योआश के पुत्र अमस्याह के राज्य के 15वें वर्ष में इस्राएल के राजा योआश का पुत्र यारोबाम शोम्रोन में राज्य करने लगा और 41 वर्ष राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नबात के पुत्र यारोबाम जिसने इस्राएल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उनसे वह अलग न हुआ। उसने इस्राएल का सिवाना हमात की घाटी से ले अराबा के ताल तक जो का त्यों कर दिया, जैसा कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने अमित्तै के पुत्र अपने दास गेथेपेरवासी योना भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था, क्योंकि यहोवा ने इस्राएल का दुख देखा कि बहुत ही कठिन है, वरन क्या बंधुआ क्या स्वाधीन कोई भी बचा न रहा और न इस्राएल के लिए कोई सहायक था। यहोवा ने नहीं कहा था कि मैं इस्राएल का नाम धरती पर से मिटा डालूंगा। सो उसने योआश के पुत्र यारोबाम के द्वारा उनको छुटकारा दिया। यारोबाम के और सब काम जो उसने किए और कैसे पराक्रम के साथ उसने युद्ध किया और दमिश्क और हमात को जो पहले यहूदा के राज्य में से था इस्राएल के वश में फिर मिला लिया, यह सब क्या इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? निदान यारोबाम अपने पुरखाओं के संग जो इस्राएल के राजा थे सो गया और उसका पुत्र जकर्याह उसके स्थान पर राज्य करने लगा। राजाओं की दूसरी पुस्तक अध्याय 15। राजाओं की दूसरी पुस्तक अध्याय 15। इस्राएल के राजा यरोबाम के 27वें वर्ष में यहूदा के राजा अमस्याह का पुत्र अजर्याह राजा हुआ। जब वह राज्य करने लगा तब 16 वर्ष का था और यरूशलेम में 52 वर्ष राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम यकोल्याह था, जो यरूशलेम की थी। जैसे उसका पिता अमस्याह किया करता था, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, वैसे ही वह भी करता था। तो भी ऊंचे स्थान गिराए न गए। प्रजा के लोग उस समय भी उन पर बलि चढ़ाते और धूप जलाते रहे। यहोवा ने उस राजा को ऐसा मारा कि वह मरने के दिन तक कोढ़ी रहा और अलग एक घर में रहता था। और योताम नाम राजपुत्र उसके घराने के काम पर अधिकारी देश के लोगों का न्याय करता था। अजर्याह के और सब काम जो उसने किए वह क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखे नहीं है? निदान अजर्याह अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको दाऊदपुर में उसके पुरखाओं के बीच मिट्टी दी गई और उसका पुत्र योताम उसके स्थान पर राज्य करने लगा। यहूदा के राजा अजर्याह के 38वें वर्ष में यरोबाम का पुत्र जकर्याह इस्राएल पर शोम्रोन में राज्य करने लगा और 6 महीने राज्य किया। उसने अपने पुरखाओं की नाई वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा, अर्थात नबात के पुत्र यारोबाम जिसने इस्राएल से पाप करवाया था, उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उनसे वह अलग न हुआ। और याबेश के पुत्र शल्लूम ने उससे राजद्रोह की गोष्ठी करके उसको प्रजा के सामने मारा और उसका घात करके उसके स्थान पर राजा हुआ। जकर्याह के और काम इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखे हैं। यूं ही यहोवा का वह वचन पूरा हुआ जो उसने एहू से कहा था कि तेरे परपोते के पुत्र तक तेरी संतान इस्राएल की गद्दी पर बैठती जाएगी, और वैसा ही हुआ। यहूदा का राजा उज्जियाह के 39वें वर्ष में याबेश का पुत्र शल्लूम राज्य करने लगा और महीने भर शोम्रोन में राज्य करता रहा, क्योंकि गादी के पुत्र
मनहेम ने तिर्सा से शुम्रोन को जाकर याबेश के पुत्र शल्लूम को वही मारा और उसे घात करके उसके स्थान पर राजा हुआ। शल्लूम के और काम और उसके राजद्रोह की जो गोष्ठी की, यह सब इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखा है। तब मनहेम ने तिर्सा से जाकर सब निवासियों और आसपास के देश समेत तिप्सह को इस कारण मार लिया कि तिप्सहियों ने उसके लिए फाटक न खोले थे। इस कारण उसने उन्हें मार लिया और उसमें जितनी गर्भवती स्त्रियां थी उन सबों को चीर डाला। यहूदा के राजा अजर्याह के 39वें वर्ष में गादी का पुत्र मनहेम इस्राएल पर राज्य करने लगा और 10 वर्ष शुम्रोन में राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नबात के पुत्र यरोबाम जिसने इस्राएल से पाप करवाया था, उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उनसे वह जीवन भर अलग न हुआ। अश्शूर के राजा पूल ने देश पर चढ़ाई की और मनहेम ने उसको 1000 की कर चांदी इस इच्छा से दी कि वह उसका सहायक होकर राज्य को उसके हाथ में स्थिर रखे। यह चांदी अश्शूर के राजा को देने के लिए मनहेम ने बड़े बड़े धनवान इस्राएलियों से ले ली। एक एक पुरुष को 50-50 शेकेल चांदी देनी पड़ी। तब अश्शूर का राजा देश को छोड़कर लौट गया। मनहेम के और काम जो उसने किए वे सब क्या इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? निदान मनहेम अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसका पुत्र पकह्याह उसके स्थान पर राज्य करने लगा। यहूदा के राजा अजर्याह के 50वें वर्ष में मनहेम का पुत्र पकह्याह शुम्रोन में इस्राएल पर राज्य करने लगा और 2 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा, अर्थात नबात के पुत्र यरोबाम जिसने इस्राएल से पाप करवाया था, उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उनसे वह अलग न हुआ। उसके सरदार रमल्याह के पुत्र पेकह ने उससे राजद्रोह की गोष्ठी करके शोम्रोन के राजभवन के गुम्मट में उसको और उसके संग अर्गोब और अर्ये को मारा और पेकह के संग 50 गिलादी पुरुष थे और वह उसका घात करके उसके स्थान पर राजा बन गया। पकह्याह के और सब काम जो उसने किए वह इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखे हैं। यहूदा के राजा अजर्याह के 52वें वर्ष में रमल्याह का पुत्र पेकह शोम्रोन में इस्राएल पर राज्य करने लगा और 20 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात जैसे पाप नबात के पुत्र यरोबाम जिसने इस्राएल से पाप करवाया था, उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उनसे वह अलग न हुआ। इस्राएल के राजा पेकह के दिनों में अश्शूर के राजा तिग्लत्पिलेसेर ने आकर इयोन के अबेल-मेत्माका, यानोह, केदेश और हासोर नाम नगरों को और गिलाद और गालिल बरन नप्ताली के पूरे देश को भी ले लिया और उनके लोगों को बंधुआ करके अश्शूर को ले गया। उज्जियाह के पुत्र योताम के 20वें वर्ष में एला के पुत्र होशे ने रमल्याह के पुत्र पेकह से राजद्रोह की गोष्ठी करके उसे मारा और उसे घात करके उसके स्थान पर राजा बन गया। पेकह के और सब काम जो उसने किए वह इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखे हैं। रमल्याह के पुत्र इस्राएल के राजा पेकह के दूसरे वर्ष में यहूदा के राजा उज्जियाह का पुत्र योताम राजा हुआ। जब वह राज्य करने लगा तब 25 वर्ष का था और यरूशलेम में 16 वर्ष तक राज्य करता रहा और उसकी माता का नाम यरूशा था, वही सादोक की बेटी थी। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था,
अर्थात जैसा उसके पिता उज्जियाह ने किया था, ठीक वैसा ही उसने भी किया। तो भी ऊंचे स्थान गिराए न गए। प्रजा के लोग उन पर उस समय भी बलि चढ़ाते और धूप जलाते रहे। यहोवा के भवन के ऊंचे फाटक को इसी ने बनाया था। योताम के और सब काम जो उसने किए, वे क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? उन दिनों में यहोवा अराम के राजा रसीन को और रमल्याह के पुत्र पेकह को यहूदा के विरुद्ध भेजने लगा। निदान योताम अपने पुरखाओं के संग सो गया और अपने मूल पुरुष दाऊद के नगर में अपने पुरखाओं के बीच उसको मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र आहाज उसके स्थान पर राज्य करने लगा। अगले दिन जब अग्रिप्पा और बरनीस बड़ी शानो शौकत के साथ आए और उसको सुनने के लिए कमांडरों और गणमान्य लोगों के साथ महल में दाखिल हुए, तब फेस्तुस की आज्ञा अनुसार पौलुस को यहाँ लाया गया। फेस्तुस ने कहा, राजा अग्रिप्पा और यहाँ उपस्थित हर एक जन देख ले कि यहूदियों ने मुझसे इस व्यक्ति की शिकायत की है। यरूशलेम और यहाँ के लोगों की यही मांग है कि इस इंसान को जिंदा नहीं रहने दिया जाए। लेकिन मैंने यह पाया है कि इसने मौत की सजा के लायक कोई गुनाह नहीं किया है। यह भी कि उसने चाहा कि औगुस्तुस के सामने उसके केस की सुनवाई हो। मैंने उसे वहां भेजने का इरादा किया, लेकिन मेरे पास ऐसा उसके खिलाफ कुछ सबूत नहीं है जिसे मैं अपने राजा को बताऊं। इसलिए राजा अग्रिप्पा, मैं उसे आपके सामने पेश कर रहा हूं, ताकि जांच पड़ताल के बाद मेरे पास लिखकर भेजने के लिए कुछ होगा। क्योंकि मुझे इसमें कुछ समझदारी नहीं दिखती कि एक कैदी को बिना किसी आरोप पत्र दाखिल किए आपके पास भेजूं। प्रेरितों के काम अध्याय 26। तब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तुम्हें इजाजत है कि अपने बचाव के लिए कुछ कहो। तब पौलुस ने अपने हाथ फैलाकर कहा, यहूदियों की तरफ से जो भी आरोप मुझ पर लगाए गए हैं, उनके बारे में जो मौका मुझे आज दिया गया है, उसके लिए राजा अग्रिप्पा मैं खुश हूं। खासकर इसलिए क्योंकि मैं यह जानता हूं कि आप यहूदियों के बीच के रीति रिवाजों और सवालों के अच्छे जानकार हैं। इसलिए मेरी यह विनती है कि आप धीरज से मेरी बातों को सुनें। मेरी जवानी के समय से सभी यहूदी मेरे जीवन को जानते हैं, यह भी कि मेरे शुरू के साल यरूशलेम में ही गुजरे थे। शुरू ही से वे लोग यह गवाही देने में राजी थे कि हमारे मजहब के सबसे कट्टर फिरके फरीसियों का मैं एक हिस्सा था। आज मैं यहां खड़ा हूं और उस वायदे की उम्मीद के लिए मेरा इंसाफ हो रहा है जिसे परमेश्वर ने हमारे बाप दादों को दिया था। इसी वायदे के पूरे होने के लिए हमारे 12 गोत्र दिन रात आराधना करते हैं। राजा अग्रिप्पा, इसी आशा की वजह से मुझे आज दोषी करार दिया जा रहा है। आपको इस बात से अचंभा क्यों होता है कि परमेश्वर मरे हुओं को जिंदा करते हैं? मैं सचमुच में यह सोचता था कि मुझे नासरत के यीशु के नाम के खिलाफ बहुत कुछ करना है, और मैंने यरूशलेम में ऐसा किया भी। महापुरोहितों से अनुमति पाकर मैंने यीशु के बहुत से लोगों को जेल में डलवाया भी। जब उन्हें जान से मारा जाता था, मैं भी उनके विरोध में शामिल हुआ करता था। अक्सर मैं उन्हें आराधनालय में ही क्लेश पहुंचाता था। मैं यीशु की निंदा करने के लिए उन पर दबाव डाला करता था। उनके प्रति गुस्से में आकर मैं बड़े बड़े शहरों तक उन्हें सताया करता था। एक बार जब मैं महापुरोहितों से इजाजत पाकर अधिकार के साथ दमिश्क जा रहा था, दोपहर ही में, हे राजा, सड़क पर आसमान से एक रोशनी आ गिरी। यह सूरज की रोशनी से भी ज्यादा थी। इस रोशनी ने मुझे और मेरे साथ के लोगों को घेर लिया। जब हम सभी जमीन पर गिर पड़े, मैंने इब्रानी भाषा में किसी को यह कहते सुना, शाऊल, शाऊल, तुम मुझे दुख क्यों दे रहे हो? तुम्हारे लिए हल्के फल पर पैर मारना मुश्किल होगा। मैंने जवाब में कहा, आप कौन हैं प्रभु? उन्होंने कहा,
मैं यीशु हूं जिसे तुम दुख दे रहे हो। उठो, अपने पैरों के बल खड़े हो जाओ। कुछ बातें तुमने देखी हैं और बहुत कुछ मैं तुम्हें बताऊंगा। यह सब इसलिए ताकि तुम इन सभी बातों के गवाह और मेरे सेवक बनो, ताकि तुम लोगों की आंखें खोल सको, उन्हें अंधेरे में से रोशनी और शैतान की ताकत से परमेश्वर की तरफ मोड़ सको। यह सब इसलिए ताकि वे गुनाहों की माफी और मुझ पर भरोसा करने से शुद्ध किए हुए लोगों के साथ मिरास पा सकें। इसलिए हे राजा अग्रिप्पा, मैं स्वर्ग से मिले हुए दर्शन का अनाज्ञाकारी न हुआ, लेकिन मैंने दमिश्क, यरूशलेम, यहूदियों के सारे प्रदेश के रहने वालों और फिर गैर यहूदियों को बतलाया कि उन्हें अपना मन बदलना चाहिए। उन्हें मन बदलाव के बाद जिस तरह से जीना चाहिए वैसे जिए भी। इन्हीं कारणों से यहूदियों ने मुझे प्रार्थना भवन में पकड़कर मार डालना चाहा। इसलिए परमेश्वर से मदद पाकर आज तक छोटे बड़े सभी को गवाही देता हूँ। जिन बातों की भविष्यवाणी भविष्यवक्ताओं और मूसा ने की थी, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कहता रहा हूँ। यह कि मसीह दुख उठाएंगे और पहले वह व्यक्ति होंगे जो मरे हुओं में से जी उठेंगे। वही हमारे लोगों को और गैर यहूदियों को रोशनी देंगे। मनुष्य विनाश के पहले अहंकारी और पतन के पूर्व घमंडी हो जाता है। घमंडी मनुष्य के साथ उसकी लूटमार में हिस्सा बांटने की अपेक्षा गरीब मनुष्य के साथ विनम्रता से रहना श्रेष्ठ है। जब मनुष्य प्रभु के वचन पर ध्यान देता है तब वह सफल होता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा करता है। जिसके मस्तिष्क में बुद्धि का निवास है वह समझदार कहलाता है। मधुर वचन बोलने से मनुष्य अपनी विद्या में वृद्धि करता है। जिस मनुष्य में बुद्धि है उसके पास जीवन का झरना है, पर मूर्ख व्यक्ति की ताड़ना स्वयं उसकी मूर्खता है। बुद्धिमान मनुष्य का मन उसके वचन को ज्ञान से परिपूर्ण करता है और उसकी वाणी में विद्या की वृद्धि करता है। मीठे वचन मधु की तरह हैं, जो प्राण को मीठा लगता है, जो शरीर को स्वस्थ रखता है। एक ऐसा मार्ग भी है जो मनुष्य को उचित प्रतीत होता है, किंतु वह पथिक को मृत्यु के द्वार पर पहुंचाता है। मजदूर की भूख ही उसको काम करने के लिए प्रेरित करती है, पेट ही उसको विवश करता है। अधर्मी मनुष्य बुराई की योजनाएं बनाता है, उसकी वाणी मानो धधकती अग्नि है।